नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका श्रीलिंग पुराण में। आज हम देखेंगे सोमवंश के कथन में धनवा का और ययाति का चरित्र वर्णन। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सूत जी बोले, हे ऋषियों, त्रिधनवा ने देवतंडी की कृपा से 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल पाकर गानपत्य पद को प्राप्त किया। उसका पुत्र त्रयारुण नाम वाला हुआ। उसका भी पुत्र सत्यव्रत हुआ, जिसने विदर्भ की भार्या का हरण किया। चूंकि उसने बिना पानी ग्रहण मंत्र आदि के उसका हर लिया था, इससे उसके पिता ने उसे त्याग दिया। पिता के द्वारा निकाले जाने पर वह पिता से बोला कि मैं अब कहाँ रहूं? तो पिता ने कहा कि तू चांडालों में जाकर रह। ऐसा कहकर पिता तो जंगल तप हेतु चला गया। वह सत्यव्रत सर्वलोक में त्रिशंकु के नाम से विख्यात हुआ। विश्वामित्र ने उसे पिता के राज्य पर बिठाकर यज्ञ कराया और उसे शरीर सहित स्वर्ग भेजा। उसकी भार्या ने हरिश्चंद्र नाम का पुत्र उत्पन्न किया। उसके भी एक पुत्र हुआ, जिसका नाम रोहित रखा गया। उसी वंश में सगर हुआ। सगर की 2 भार्या थी, प्रभा और भानुमति। प्रभाव के 60,000 पुत्र हुए और दूसरी भानुमति के केवल एक ही पुत्र हुआ, जिसका नाम असमंजस था। सागर के 60,000 पुत्र पृथ्वी को खोदते हुए कपिल मुनि के हुंकार से दग्ध होकर मर गए। असमंजस का पुत्र अंशुमान, उसका पुत्र दिलीप और उसका पुत्र भागीरथ हुआ, जिसने तपस्या करके पृथ्वी पर गंगा का अवतरण कराया। भागीरथ का पुत्र श्रुत हुआ। उनका नाभाग का अम्बरीश पुत्र हुआ। ये इक्ष्वाकु कुल के ही राजा है। इसी वंश में राजा दीर्घ बाहु हुआ। उसका पुत्र दिलीप का रघु का अज और अज का दशरथ पुत्र हुआ। दशरथ के राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न 4 पुत्र हुए। राम के लव और कुश 2 पुत्र हुए। राम ने रावण को मारा और पृथ्वी पर 10,000 वर्ष तक राज्य किया। ये इक्ष्वाकु वंश में होने वाले सभी राजा रुद्र के भक्त थे। सभी पाशुपत ज्ञान का अध्ययन करके यज्ञ द्वारा शिव को प्रसन्न कर स्वर्गवासी हुए। पुरुरवा नाम का एक शिव भक्त राजा हुआ, जिसके वंश में नहुस हुआ। नहुस के 6 पुत्र हुए, जिनके नाम यति, ययाति, संपाति, आयाति, अंधक, विजाति थे। ज्येष्ठ पुत्र याति तो मोक्षार्थी होकर ब्रह्म में लीन हो गया। 5 में सबसे श्रेष्ठ ययाति था। उसकी देवयानी शुक्राचार्य की पुत्री और शर्मिष्ठा वृषवर्मा की पुत्री 2 भार्या थी। यदु और तुवर्षु 2 पुत्र देवयानी के हुए और द्रुहु, अनु, पुरु 3 शर्मिष्ठा के हुए। शुक्र ने ययाति को स्वर्ण में रथ दिव्य घोड़ों से युक्त तथा दिव्य बाणों से युक्त 2 तरकस दिए थे, जिनसे ययाति ने 6 महीने के भीतर ही सब पृथ्वी को जीत लिया था। ययाति ने छोटे पुत्र पुरु को राज्य अभिषेक करने की तैयारी की। तब ब्राह्मण आदि सभी वर्ण के मनुष्य कहने लगे कि बड़े पुत्र यदु के होते हुए छोटे पुत्र सुक के दौहित्र देवयानी के पुत्र को क्यों अभिषेक कराना चाहते हो? ये सब ब्राह्मण उसे धर्म की बात समझाने लगे कि हे राजा, तुम धर्म का पालन करो। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसके आगे देखेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।